जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय भारतीय सेना। जैसा कि मैं सैनिक जीवन चैनल के जरिए आपसे बातचीत करता रहता हूं, सीधे मुद्दे की बात करता हूं। जो एक पेंशन प्रपोजल और सर्विस बढ़ाने वाला एक प्रपोजल है, जो हमारे सीडीएस साहब ने भारत सरकार को दिया है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। उसमें जवानों को क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे इसके ऊपर रिएक्शन हुए हैं, चाहे मेजर जनरल सतवीर साहब ने दिया हो, कर्नल साहब ने दिया हो, बहुत सारे जनरल साहब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले इस पे सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि इस लेटर में आखिर में है क्या। मैं इस लेटर के हर एक बिंदुओं पर बात करेंगे और सबसे ज़्यादा बात करेंगे जो 57 ईयर्स एक्सटेंड करके उन जवानों के साथ उनकी किस तरह पेंशन दी जाएगी और उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं लेटर की बात करता हूँ, ये मेरे पास लेटर की एक कॉपी है जो मैंने हाईलाइट्स निकाले हैं। सब्जेक्ट है रिव्यू ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ सर्विस पर्सनल, और पैरा 1 में दिया है प्रपोजल के बारे में, पैरा 1 में दिया है। अब पैरा 1 में कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें कहा गया है कि रक्षा बजट का 40% है वो सिविल एम्प्लॉयड उनको जाता है और 60% के हिसाब से सेना को उन्होंने कुछ रीएडजस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, बजट के हिसाब से सेना नहीं चलेगी, सेना के हिसाब से बजट चलेगा और बजट गवर्नमेंट का काम होता है। इसकी सुझाव में सीडीएस साहब ने जो लेटर दिया उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। पैरा 1 में प्रपोजल के बारे में कहा है। पैरा 2 में उन्होंने कर्नल साहब, ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट की सर्विस को एक्सटेंड करने के लिए कहा है 2 साल 3 साल, जैसे आपको मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। और इसी पैरा 2 के ब्रावो में दिया है JCOR इक्विवेलेंट इन द नेवी एंड एयरफोर्स, यानी JCO और OR इक्विवेलेंट इन द एयरफोर्स नेवी, तीनों सेना के जो JCOR के बराबर है उनके लिए बोला है 57 ईयर्स फॉर ऑल पर्सनल इन लॉजिस्टिक, टेक्निकल एंड मेडिकल ब्रांचेस, यानी कि जिनकी 57 साल होने वाली है उनमें कौन से पर्सनल हैं जो लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट और मेडिकल ब्रांच के। उसमें आर्मी के लिए दिया है EME, ASC, AOC, यानी मेडिकल अपनी AMC हो गई, EME आप जानते हैं सप्लाई कोर हो गई, और ऑर्डिनेंस कोर के बारे में दिया हुआ है। तो इसके बाद उन्होंने पैरा 3 में जो पेंशन का बात कर रहे हैं उसमें दिया है कि 20 से 25%, जो 20 से 25 साल सर्विस करेगा इन लोगों में से उनको 50% पेंशन मिलेगी, 26 से 30 साल उनको 60%, 31 से 35 यानी 75%, और अबव 35 ईयर्स उनको फुल पेंशन मिलेगी। दोस्तों, बात फिर घुमा के आते हैं कि ये जो 4 उन्होंने हमारी कोर जो आर्म्स है उनको हाईलाइट किया है। जैसे AMC है, AMC में बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जो टेक्निकल से भी होते हैं और नॉन टेक्निकल भी होते हैं, GD से भर्ती होते हैं लड़के, इसी तरह AME भी होते हैं। यानी हम बात करते हैं चारों इन्हीं को ले लेते हैं कोरों के। तो इनके अंदर एक अभी सबसे पहले के जो प्रमोशंस हैं, यानी कितने सूबेदार होंगे, कितने नायब सूबेदार, कितने हवलदार, नायक, लेस नायक, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जानी चाहिए। एक चीज़, पहला बिंदु ये हो सकता है। और दूसरा बिंदु ये हो सकता है कि इनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी क्या होगी, यानी जैसे EME की बात ले लेते हैं, EME के बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस में जैसे URO के साथ रहकर इन्फेंट्री, आर्मर्ड, RT की सेवा करते हैं, LRW के साथ रहते हैं, उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी आप कैसे डिसाइड करोगे। यानी जिन लोगों ने पहले प्रमोशन ले लिया, क्या वो 57 साल तक उस प्रमोशन को कंटिन्यू करेंगे, तो पीछे वालों का क्या होगा। इसी तरह एक चैन है वो किस तरह कंटिन्यूस करेगी। एक चैन है जो फौज के बाहर खड़ी है भर्ती होने के लिए, उनका क्या होगा। ये 57 कर दे तो बहुत सारे लोग बाग हैं, बहुत सारे किसान के बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो मुश्किल से 10 या 11, 12 क्लास पास करके फौज की तरफ उनका इरादा रहता है कि मैं फौज में जाके अपनी देश की सेवा भी करूं, अपनी रोजी रोटी भी उनको मिलेगी। उन तमाम लोगों को क्या होगा जो बाहर सिविल में लाइन लगाए हुए बैठे हैं। तो दोस्तों, आप ये खुद सब सोच सकते हैं कि इनका प्रमोशन क्राइटेरिया किस तरीके से होगा, इनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी कैसे होगी, जो RT के साथ होंगे, इन्फेंट्री के साथ होंगे, EME वाले होंगे, क्या उनको इतना रिलैक्स दिया है, कौन देगा उनको। उनके ऊपर भी दूसरे फाइटिंग आर्म्स के फोर्स हैं, वो उनके साथ अपने कंपेयर करेंगे। नाइट ड्यूटी उनकी कौन देगा, एडमिन लॉजिस्टिक ड्यूटी कौन करेगा। जैसा कि हम सेना में जानते हैं, प्रोफेशन काम से कोई भी परेशान नहीं, प्रोफेशन काम सब कर रहे हैं और सब आले दर्जे का काम करते हैं, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आज में थोड़ा बहुत जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क घुस गया है इसके अंदर, जिससे सैनिकों को समय कम मिल रहा है, खासकर सिपाहियों को समय कम मिलता है, NCO को समय कम मिलता है। इन सब चीज़ों को यदि CDS साहब बिना किसी प्रपोजल के, बिना किसी हमारे सेनाध्यक्ष साहब इन चीज़ों को थोड़ा सा फौज से हटा दें, थोड़ा कम कर दें, तो भी उस एक ऐसी सहूलियत क्रिएट हो जाएगी जिससे जवान अपने आराम से अपनी नौकरी पूरी कर सकता है। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, थोड़ा सा मैं जवानों के ऊपर हाईलाइट करना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।